अगर फास्टैग यूज करते हैं तो 31 ऑफ जनवरी के बाद से वो फास्टैग आपका डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट हो सकता है। जरूरी है कि आपको कुछ चेंजेस करने होंगे क्योंकि गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है जिसमें कहा गया है कि फास्टैग को लेकर के बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। बेसिकली कई लोग ऐसा करते हैं कि एक गाड़ी का फास्टैग कई गाड़ियों में यूज करते हैं। किसी का फास्टैग अगर है, किसी को कहीं जाना है तो वो किसी से फास्टैग ले लेता है और अपना फास्टैग यूज कर लेता है। तो इन्हीं सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी किया और कहा है कि अगर 31 ऑफ जनवरी 2024 से पहले तक अगर किसी ने फास्टैग के लिए केवाईसी नहीं कराया है अपना, तो उनका जो फास्टैग है 31 जनवरी के बाद से डीएक्टिवेट और ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, अगर उस फास्टैग में बैलेंस है तो भी। तो उससे पहले आपको यह काम करना है कि जाकर के केवाईसी कंप्लीट करना है। सवाल यह है कि केवाईसी कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए आपको fastag.ihmcl.com वेबसाइट पे जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको अपने फोन नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी फास्टैग है, फोन नंबर से रजिस्टर्ड है आपका फास्टैग, तो आप वहां से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहां पर अगर आपके फास्टैग का केवाईसी आपने केवाईसी नहीं कराया है तो ऑप्शन आएगा केवाईसी करने का। तो केवाईसी में क्या है, आपको वहां पर टैप करना है। उसके बाद आपको 3-4 चीजें वहां पर उसका स्कैन कॉपी देना पड़ेगा, जिसमें एक आरसी है, आपका फोटो और आइडेंटिटी के लिए पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड की कॉपी वहां पर लगेगी। उसके बाद आपका केवाईसी जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 31 ऑफ जनवरी के बाद से आपका फास्टैग काम करता रहेगा, मतलब अभी भी काम करेगा, ब्लैकलिस्ट नहीं होगा, ना ही डीएक्टिवेट होगा। लेकिन अगर आपने उससे पहले तक ये काम नहीं किया और पहले भी आपने कभी केवाईसी नहीं कराया था, ज्यादातर लोगों ने नहीं ही कराया है केवाईसी फास्टैग का, मैं जितने लोगों को जानता हूं तो उन्होंने फास्टैग का केवाईसी नहीं कराया क्योंकि ऐसे वन टाइम यूज के लिए भी फास्टैग अभी मिलता है। आप कहीं भी जाएंगे टोल के पास तो देखेंगे कि टोल से पहले और टोल के बाद फास्टैग बिक रहा होता है, वहां से लोग लेते हैं, अपनी गाड़ी में लगाते हैं और बस रिचार्ज करके उसे यूज करते हैं और कभी जरूरत पड़ने पे किसी से बोरो भी कर लेते हैं। तो सिर्फ इसको रोकने के लिए सरकार ने यह काम किया है कि अब वन व्हीकल वन फास्टैग का रूल आ रहा है, यानी आपका जो फास्टैग है वो किसी और की गाड़ी के साथ काम नहीं करेगा और आप अगर अब देंगे तो पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है और डीएक्टिवेट और ब्लैकलिस्ट होगा ही होगा। इस वजह से तुरंत इस वेबसाइट पे जाकर के अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है तो केवाईसी करा सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि अपने फास्टैग को चेक कैसे करें, स्टेटस उसका चेक कैसे करें। आपको वेबसाइट पे जाना है, fastag.ihmcl.com पे जाना है। वहां पर जाकर के अपने फोन से आप उसे लॉगिन करेंगे, फोन रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करेंगे, ओटीपी आएगा आपके फोन पे। अगर पहले आपने कर रखा है तो आपके पास पासवर्ड भी होगा, अगर पासवर्ड नहीं है तो ओटीपी के जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको माई प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, वहां डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड पे जाकर के आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहां पे लिखा होगा अगर आपका ऑलरेडी केवाईसी डन है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो 4 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पे लगेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये सब आप लगा करके केवाईसी कंप्लीट करा लेते हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपके फोन पे और वहां पर भी स्टेटस जो दिख जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम 1-2 दिन का समय लगता है उसमें। उसके बाद अपडेट हो जाने के बाद आपका फिर जो फास्टैग है वो ब्लैकलिस्ट नहीं होगा। तो अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि फास्टैग, चूंकि सबके पास अलग अलग बैंक से इशूड फास्टैग होता है, किसी का पेटीएम इशूड होता है, कोई आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, जो भी बैंक्स होते हैं वो फास्टैग इशू करते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ अलग प्रोसेस है? बिल्कुल नहीं, सब के लिए सेम प्रोसेस है। ये जो फास्टैग की वेबसाइट है वो हर फास्टैग के लिए काम करती है, चाहे वो फास्टैग किसी भी बैंक ने या फिर पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम वगैरह ने अगर इशू किया है तो भी आप इसी वेबसाइट से जाकर के फास्टैग के लिए अपना केवाईसी करा सकते हैं। और अब जो पहले जैसा होता था कि किसी और का फास्टैग लेकर के कोई और यूज कर रहा है, किसी और गाड़ी में यूज कर रहा है, वो नहीं हो पाएगा। और अगर आपने पहले केवाईसी कराया तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अगर केवाईसी नहीं कराया तो आपको केवाईसी तुरंत करा लेना चाहिए।